चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक बार फिर मंगलसूत्र और विरासत टैक्स पर दिया बयान। कहा, इंडी गठबंधन महिलाओं, आदिवासी और गरीबों के खिलाफ खतरनाक कानून लाना चाहता है। इंडी गठबंधन आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करेगा और अपने वोट बैंक में बांट देगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, नोटा को ज्यादा वोट तो चुनाव रद्द हो। चुनाव आयोग को नोटिस। सूरत में बीजेपी कैंडिडेट की निर्विरोध जीत से उठा मामला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के गुना में कहा, राहुल चाहे जितना तुष्टीकरण करे, लेकिन जब तक भाजपा है हम पर्सनल लॉ को वापस नहीं आने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान की मांग खारिज। बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, पर कैंडिडेट की शिकायत पर ईवीएम जांच होगी। बिहार में पीएम बोले, इन्होंने बैलेट पेपर लूट कर राज किया। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। संदेश खाली में एसबीआई ने एनएसजी कमांडो के साथ सर्चिंग की। कई जगह हथियार मिला। यहां 5 जनवरी को ईडी टीम पर हुआ था हमला। पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण की याचिका खारिज। सांसद ने दोबारा जांच की मांग की थी। कोर्ट 7 मई को आरोप तय करेगी। पीएम मोदी पर 6 साल चुनावी बैन लगाने की मांग। भगवान मंदिरों के नाम पर वोट मांगने का आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 29 अप्रैल को। मोरबी हादसा पीड़ितों को कंपनी मुआवजा देने को राज्य कलेक्टर ने हर महीने रुपए 12,000 देने का सुझाव दिया था। 135 की गई थी जान। शाह बोले, दिग्विजय की राजनीति से परमानेंट विदाई करो। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। गुना वालों को सिंधिया केपी 2 नेता मिलेंगे। यूपी की 8 सीटों पर 6 बजे तक 53.02% वोटिंग। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने वोट डाला। अलीगढ़ में फर्जी वोटिंग पर हंगामा। मतदान के अनोखे रंग। महाराष्ट्र में शख्स ने अपने बंदर के साथ वोट डाला। बिहार में दुल्हा ने विदाई से पहले मतदान किया। नागालैंड स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किए 10वीं 12वीं के नतीजे। 71.87% छात्र सफल। लड़कियों ने मारी बाजी। दिल्ली एमसीडी भवन में भाजपा पार्षदों ने किया डांस। सदन में हरियाणवी गाना बजाया। आप नेता संजय सिंह ने शेयर किया वीडियो। जम्मू कश्मीर के सोपोर में 2 आतंकी डेड, 2 जवान घायल। 2 दिन से चल रहा ऑपरेशन नोपोरा इलाके के घर में आतंकियों के छिपे होने की थी सूचना। हिमाचल में बागी विधायकों की सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा। कैप्टन 2 दिन पहले बीजेपी से कांग्रेस में आए, कालिया भी भाजपा से आए। रोहिणी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे लालू प्रसाद यादव। बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को भी देंगे टक्कर। सारण में रोचक हुआ मुकाबला। एमपी की 6 सीटों पर 58.35% मतदान। होशंगाबाद सीट पर सबसे ज्यादा 67.16% और युवा में सबसे कम 48.67% वोटिंग। गर्मी की कहर के बीच अगले 4 दिनों तक होगी बारिश। यूपी दिल्ली में भी बरसेंगे बादल। पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। लोकसभा चुनाव गठबंधन के साथियों में ही टक्कर। केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान में इंडिया की सहयोगी पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ उतारे उम्मीदवार। दिल्ली मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव टला। प्रिसाइडिंग ऑफिसर तय नहीं हो पाया। आप बोली, भाजपा ने एलजी से कहकर चुनाव रद्द कराया। पड़ोसी देशों के मुस्लिमों को नागरिकता नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए। पीएम बोले, हिंदुओं पर जुल्म होगा तो भारत उन्हें अपनाएगा। एशियाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए टीम का चयन। वियतनाम में देश का नेतृत्व करेंगे। 10 दिवसीय कैंप में हुआ टीम का चयन। झुंझुनू की जेजेटी यूनिवर्सिटी ने की कैंप की मेजबानी। दूसरे चरण में राजस्थान में 62% से ज्यादा वोटिंग। बांसवाड़ा में वोट डालने गई महिला का सिर फोड़ा। टोंक में टॉर्च की रोशनी में मतदान। बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग खत्म। दूसरे चरण में 58.58% मतदान। कटिहार में सबसे अधिक वोटिंग। 3 में सीधा तो 2 में त्रिकोणीय मुकाबला। दूसरे चरण की वोटिंग के बाद पीएम मोदी का पहला बयान। कहा, एनडीए को अपार समर्थन। अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 2 बार होगी बोर्ड परीक्षा। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई को दिए निर्देश। कांग्रेस बीआरएस को उखाड़ फेंको। सीएम दामी ने वारंगल में बीजेपी उम्मीदवार अरोरी रमेश के समर्थन में किया रोड शो। केंद्रीय कर्मचारी के वेतन की समीक्षा के लिए 8वें पे कमीशन के गठन की मांग। रेलवे यूनियन ने कैबिनेट सचिव को लिखा पत्र। आप हमारी शक्तियों को हल्के में मत लीजिए। केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट की कड़ी फटकार। यूएस से यूके के नागरिकों की फेक प्रोफाइल प्रेम जाल में फंसाकर ठगी। नाइजीरियन नागरिक दिल्ली से गिरफ्तार। पटना के बच्चों ने बनाया डेंगू डिटेक्टर डिवाइस। 5 सेकंड में बताएगा पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। उमड़ा जनशिला भी इस बात की गवाही दे रहा कि हम जरूर जीत की हैट्रिक लगाएंगे, बोले सीएम भगवत मान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक बार फिर मंगलसूत्र और विरासत टैक्स पर दिया बयान। कहा, इंडी गठबंधन महिलाओं, आदिवासी और गरीबों के खिलाफ खतरनाक कानून लाना चाहता है। इंडी गठबंधन आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करेगा और अपने वोट बैंक में बांट देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक बार फिर मंगलसूत्र और विरासत टैक्स पर बयान दिया। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन महिलाओं, आदिवासी और गरीबों के खिलाफ खतरनाक कानून लाना चाहता है। कांग्रेसियों ने महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासियों के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ऐलान किया है। इसके लिए कांग्रेस के शहजादे विदेश से एक्सरे मशीन लाए हैं। वे पूरे देश में एक्सरे करेंगे। कांग्रेस का इरादा सभी का पैसा, सोना चांदी, जमीन कब्जा करने का है। उनका एक ये हिस्सा लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। ये कांग्रेस ने घोषणा की है, लेकिन टीएमसी वाले उसके खिलाफ नहीं बोलते। पीएम ने कहा कि टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कंपटीशन चल रहा है। टीएमसी सरकार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। इन घुसपैठियों को आपकी जमीन और खेत पर कब्जा करवाती है और कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। टीएमसी के राज में बंगाल में केवल हजारों करोड़ों के स्कैम चलते हैं। घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान बंगाल की जनता को करना पड़ता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर में चुनावी रैली के दौरान अपने संबोधन में कहा, आजकल पीएम मोदी अपने भाषण के दौरान काफी घबराए हुए रहते हैं। शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आए। पीएम मोदी ने पिछले 10 साल में गरीबों से सिर्फ पैसा छीना है। उन्होंने सिर्फ 20-25 लोगों को अरबपति बनाया है। उन अरबपतियों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा, मोदी कुछ लोगों को अरबपति बनाते हैं, कांग्रेस सरकार करोड़ों लोगों को लाखपति बनाएगी। कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई मिटाकर आपको भागीदारी देगी। जितना पैसा मोदी ने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हम गरीबों को देंगे। हिंदुस्तान में 1% ऐसे लोग हैं जो 40% धन कंट्रोल करते हैं। यह लोकसभा चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। यह पिछले चुनाव से अलग है, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार एक पार्टी और एक व्यक्ति भारत के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के संविधान ने लोगों को अधिकार, आवाज और आरक्षण दिया है। संविधान से पहले भारत पर राजा महाराजाओं का शासन था। अगर आज भारत के गरीबों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के पास अधिकार है, आवाज है, तो ये संविधान ने दी है। राहुल से पहले पीएम मोदी 20 अप्रैल को कर्नाटक गए थे। उन्होंने बेंगलुरु में जनसभा के दौरान कहा कि कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया है। बीते महीनों में बेंगलुरु में पानी की खासी किल्लत चल रही है। पानी की राशनिंग हो रही है। ज्यादा पानी खर्च करने पर जुर्माना लिया जा रहा है। गर्मी के कहर के बीच अगले 4 दिनों तक होगी बारिश। यूपी, दिल्ली में भी बरसेंगे बादल। पूरी उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी का कहर जारी है। पूरी उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। दिन में बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग तापमान के कम होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जल्द इससे कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है। हालांकि भीषण गर्मी के बीच भी कई राज्यों में बारिश, आंधी तूफान की संभावना है। उत्तर पश्चिम के राज्य में अगले 4 दिनों तक बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और दक्षिण भारत में अगले 5 दिनों तक हीटवेव चलने वाली है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में 26 से 29 अप्रैल के बीच बारिश होगी। वहीं पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में 26 से 28 अप्रैल और मध्य भारत में 26 और 27 अप्रैल के बीच बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में गंगे पश्चिम बंगाल, सब हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, इंटीरियर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में हीटवेव का कहर दिखाई दिया। वहीं अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, सब हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, केरल, असम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के इलाकों में ओलावृष्टि हुई। उत्तर भारत के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में 26 से 29 अप्रैल तक यानी कि 4 दिनों तक बारिश, बर्फबारी, आंधी तूफान आएगा। वहीं बिजली कड़कने की भी संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 26 से 28 अप्रैल के बीच बारिश होने की संभावना है। राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में 26 अप्रैल को बारिश, आंधी तूफान व बिजली कड़कने का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा में 26 और 27 अप्रैल और पूरी राजस्थान में 26 अप्रैल को ओले गिरेंगे।